5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अभ्यास को तीव्रता से करें। अभी जो अभ्यास आप देख रहे हैं पूर्ण तितली आसन का, यह महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। महिलाओं के प्रजनन से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जिसमें मुख्य रूप से हैवी ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के दौरान पेन होना, इंटरवल का सही नहीं होना, सर्कल का सही नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन सर्कल का, इसके अलावा ल्यूकोरिया, सिस्ट की प्रॉब्लम आदि के लिए यह योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक है। प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, अर्थात आखिरी के 6 महीनों में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को सामने की ओर फैला लें। पैरों की मांसपेशियों को, मसल्स को ढीला छोड़ें। आंखें सहजता से बंद कर लें। अभी जो आपने अभ्यास किया है उसे मन ही मन दोहराएं। पैर से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम को मन ही मन इमेजिन करें। पहला अभ्यास टो बेंडिंग, एंकल बेंडिंग, एंकल रोटेशन, नी बेंडिंग, नी रोटेशन, एंकल क्रैंक, हाफ बटरफ्लाई पोज, हिप रोटेशन, फुल बटरफ्लाई पोज। अपने ध्यान को अपने पैर के हर जॉइंट पर केंद्रित करें। उंगलियों की जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट। पैर में उत्पन्न हल्केपन को महसूस करें। आपने महसूस किया होगा कि आपके पैरों में रक्त का संचार बढ़ा हुआ है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, पैरों की मांसपेशियों में गर्माहट उत्पन्न हुई है। अभी जो आपने अभ्यास किया है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ अर्थराइटिस में, जिसे वात रोग कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अर्थराइटिस जो कि 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक्यूट अर्थराइटिस, गाउट जिसे गठिया कहा जाता है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है, रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह जो अर्थराइटिस है वह अपने हाथ और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जॉइंट्स में रेडनेस दिखाई देना, स्वेलिंग होना, पेन होना, हाथ की पैरों की उंगलियों का टेढ़ा हो जाना आदि दिखाई देता है। इसका अभ्यास पैरालिसिस में, वेरिकोज वेन में, जिसमें पैर में वेन्स, नसें बाहर की ओर दिखाई देती हैं, थाई ओबेसिटी में, थाइज में जो फैट चर्बी जमा हुआ है उसको कम करने में भी इसका अभ्यास लाभदायक है। पैरालिसिस में अगर आप इसका मूवमेंट स्वेच्छा अपने से नहीं कर पाएंगे, तब उस स्थिति में आप हाथ का सपोर्ट देते हुए उस पार्ट को मूव करेंगे। अगला अभ्यास हाथ से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम। हाथ से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको 2 पोजीशन यूज़ करने हैं। 2 पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। पहला, आप इसके लिए वज्रासन में आएंगे। जो आप अभ्यास अगर वज्रासन में कर सकते हैं तो इसका अभ्यास आप वज्रासन में करेंगे। दूसरा, अगर आप वज्रासन में लगातार नहीं बैठ सकते हैं तो उस स्थिति में आपको पालथी मारकर, अर्थात जिसको हम सुखासन कहते हैं, उसमें आपको इसका अभ्यास करना है। अगर सुखासन में भी आप बैठने में अनकंफर्टेबल हैं तो उस स्थिति में आप पैरों को सामने फैलाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास मुष्टिका बंद, हैंड क्लिंचिंग। हैंड क्लिंचिंग के लिए अपने हाथों को सामने की ओर फैला लें, शोल्डर के सामने रख लें। ध्यान रखें, हाथों को ना ही आप नीचे की ओर ले जाएंगे और ना ही ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। हाथ जमीन के पैरेलल, सीधी समानांतर रहनी चाहिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों की उंगलियों को फैलाएं बाहर की तरफ। उंगलियों में जो खिंचाव हो रहा है, हथेली में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए
मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर की तरफ रखें, हाथ की तीनों जॉइंट से उंगलियों की तीनों जॉइंट को फोल्ड करते हुए मुट्ठी बनाएं। ध्यान रखें जब आप मुट्ठी बनाएंगे तो उंगलियों की तीनों जो जॉइंट हैं वह आपकी मूव होनी चाहिए। काउंटिंग के साथ 1 श्वास लेते हुए, 2 एक्सेल करते हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें, आंखें सहजता से बंद कर लें। आपने अनुभव किया होगा कि हाथों से के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसमें हाथ की मांसपेशियों पे दर्द का अनुभव ज़्यादा होता है। दूसरा अभ्यास मणि बंद नमन, व्रिस्ट बेंडिंग। हाथों को सामने की ओर फैला लें। मणिबंध शब्द का अर्थ है कलाई, इसका अर्थ कलाई से आपको नीचे की ओर मोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर टर्न करें जमीन की तरफ। कलाई के जॉइंट की मसल्स में जो खिंचाव हो रहा है, नीचे की मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। ध्यान एंकल जॉइंट पर, ध्यान व्रिस्ट जॉइंट पर। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को धीरे से अपने थाइस के ऊपर रख लें, आंखों को सहजता से बंद कर लें। शोल्डर से लेकर हाथ की उंगलियों तक जो खिंचाव हुआ है मांसपेशियों में, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उस पर हुए कंपन को महसूस करें। अगला अभ्यास मणिबंध चक्र। जैसा आपने एंकल रोटेशन किया था वैसे ही व्रिस्ट जॉइंट से आपको रोटेशन करना है। तो अगला जो अभ्यास है वह है व्रिस्ट रोटेशन। हाथों को सामने की ओर फैला लें, मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर की तरफ रखें, उंगलियां बाहर की तरफ। एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। जब आप ऊपर की ओर लेकर आएंगे तब श्वास लेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तब श्वास छोड़ेंगे। एक दिशा में घुमाना प्रारंभ करें। 1 2 3, ध्यान व्रिस्ट जॉइंट पर। 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। हाथों को थाइस के ऊपर रख लें। व्रिस्ट जॉइंट पर बढ़े हुए रक्त के संचार को महसूस करें। अगला अभ्यास कोहनी नमन, एल्बो बेंडिंग। एल्बो बेंडिंग के लिए अपने हाथों को सामने की ओर फैला लें, हथेलियों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर लें, आसमान की तरफ। एल्बो से बेंड करते हुए अपने शोल्डर को हाथों की उंगलियों से टच करें। श्वास छोड़ते हुए ट्राइसेप्स मसल्स, जो आपके अपर आर्म्स की नीचे की मसल्स है, उस पर जो खिंचाव हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर फैलाएं, हाथों के भार को फील करें। काउंटिंग के साथ 1
2 3 4 5 6। इसी अभ्यास को साइड से करेंगे, हाथों को साइड में की तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5 6। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। 1। अपर आर्म्स की मसल्स में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उस पर अपने ध्यान को लगाएं। 2 3 4 5 6। हाथों को थाइस के ऊपर रख लें। अगला अभ्यास स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। स्कंध का अर्थ होता है शोल्डर जॉइंट, तो आपको शोल्डर जॉइंट से आपको इसमें रोटेशन करना है। इसके लिए अपने हाथों को धीरे से अपने शोल्डर पर रख लें। श्वास छोड़ते हुए अपने कोहनियों को आगे की तरफ लाएं, कोहनियों को आपस में मिलाएं। आपके शोल्डर के मसल्स में, डेल्टॉइड मसल्स में जो खिंचाव हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। शोल्डर जॉइंट की मसल्स के खिंचाव को अनुभव करें। श्वास लेते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। जब आप पीछे की ओर ले जाएंगे तो आपकी पीछे की जो बोन है, जिसे स्कैपुला कहा जाता है, वह बाहर की ओर निकलनी चाहिए। काउंटिंग के साथ सर्कल में श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। 1 2 3 4। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें। आँखों को सहजता से बंद कर लें। हाथों के पूरे जॉइंट पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। उंगलियों के जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, पूरे हाथ की मसल्स में जो वाइब्रेशन, जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस करें। अगला अभ्यास गर्दन से संबंधित, जिसे ग्रीवा संचालन कहा जाता है, नेक रोटेशन कहा जाता है। नेक रोटेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसका अभ्यास आंखें बंद करके करेंगे। अगर आपको आंखें बंद करने में कोई असुविधा महसूस होती है या आपको चक्कर जैसा फील होता है, तब आप इसका अभ्यास आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चक्कर जैसा महसूस हो तो आप इस अभ्यास को बीच में ही बंद कर देंगे। इसके 4 स्टेप बताए गए हैं। ग्रीवा संचालन के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाएं। जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, वो गर्दन को आगे की ओर न झुकाएं। सिर्फ आप सेंटर की ओर ले जा सकते हैं और पीछे की ओर साइड में ले जा सकते हैं। गर्दन के पीछे की मांसपेशी में जो खिंचाव हो रही है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आगे की जो मसल्स खींच रही हैं उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4। गर्दन को सेंटर पर ले आएं।
सेकेंड स्टेप में आपको अपने गर्दन को कंधे से लगाने का प्रयास करना है, कंधे की तरफ मोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें। इस तरीके से मोड़ें जैसे आप कंधे को छूने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखें, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, अपने जगह पर ही रखना है। आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में खिंचाव हो। श्वास लेते हुए सेंटर पर आएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की ओर जाएं। लेफ्ट गर्दन में जो खिंचाव महसूस हो रहा है कान के पीछे, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4। गर्दन को सेंटर पर ले आएं, कमर गर्दन सीधा रखें। तीसरा चरण, इस अभ्यास में आपको अपने गर्दन को ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ मोड़ना है। जैसे आप खिड़की की तरफ देखना चाहते हैं, इस तरीके से आपको टर्न करना है। सबसे पहले अपने गर्दन को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर टर्न करें। चिन और शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। चेस्ट से लेकर कान के पीछे तक जिस भी मसल्स में खिंचाव हो रहा है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए सेंटर पर आएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की ओर। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4। गर्दन को सेंटर पर ले आएं। अगला चौथा चरण, फोर्थ स्टेप, नेक रोटेशन। इसमें आपको अपने नेक को रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करें, नीचे की ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। 1। सर्वाइकल के पेशेंट गर्दन को नीचे की ओर न झुकाएं। 2 3। ध्यान नेक पर। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 अपने हाथों को रब करें, अपने आँखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं, अपने गर्दन पर मसाज दें, शोल्डर पर मसाज करें। पैरों को सामने की ओर खोल लें। अभी जो आपने अभ्यास किया, यह अभ्यास सर्वाइकल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बस आपको ध्यान रखना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है। आप सेंटर पर ले जाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, साइड में ले जाएंगे। तो सर्वाइकल के जो भी पेशेंट हैं, उसको आप इस अभ्यास के माध्यम से जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप हेडेक में, माइग्रेन में भी कर सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। आंखें सहजता से बंद कर लें। कमर गर्दन सिर एक सीध में रखें। दोनों हाथों को जोड़कर चेस्ट के सामने रख लें या फिर ध्यान मुद्रा में आ जाएं। ध्यान मुद्रा के लिए राइट हैंड को ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें। अभी हम हिंदी में शांति पाठ करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको भावना ये करनी है कि जिस भी जगह का यहाँ पर नाम लिया जाएगा, उस जगह का चित्र आपको, उस जगह का
पिक्चर आपको अपने मन में, अपने मानस पटल पर लेकर आना है। साथ ही ये भी भावना करनी है कि उस जगह पर शांति व्याप्त हो रही है। जब मैं लाइन दोहराऊं तो उस समय आपको, उसके बाद लाइन के बाद आपको 2 बार शांति कीजिए कहना है। विश्व में शांति ही शांति व्याप्त हो, सबके मन में शांति ही शांति व्याप्त हो, इस भावना के साथ शांति पाठ। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, 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 शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए। हथेलियों को रब करें, आँखों पर लगाएं। आप सभी का धन्यवाद।